हेलो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 9 और क्लास 10 के हैं और ये उन्हें ऑब्जेक्टिव्स उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को लूँगी साइंस सब्जेक्ट के और साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि इस सीरीज़ से आपको बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक बहुत ही ज़्यादा नंबर कवर करते हैं आजकल बोर्ड एग्ज़ाम्स या एनी अदर एग्ज़ाम्स में। सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट। आज मैं आपको कुछ 9th क्लास की साइंस की कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। जैसे स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेशन, मीडियम, वेव, मैकेनिकल वेव, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, वैक्यूम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। वाइब्रेशन, जब आप किसी भी चीज़ को मूवमेंट करते हैं तो उसमें से अगर आप सुनेंगे तो एक टू एंड फ्रो मोशन आपको सुनाई देगी। तो ये हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग के वोकल कॉर्ड को सबसे पहले वो वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ों का टू एंड फ्रो मूवमेंट ही एक वाइब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट, मीडियम। Sound is produced by vibrating object. The matter or substances through which sound is transmitted is called the medium. जैसा कि आप जानते हैं, साउंड, आप किसी भी साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत होती है, और जिस मीडियम यानी जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है वो मैटर या सब्सटेंसेस ही मीडियम कहलाती है। नेक्स्ट, वेव। Wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium sets neighboring particle into the motion. Wave, जब भी कोई पार्टिकल अपने बगल के पार्टिकल्स को में एक मूवमेंट क्रिएट करती है तो हमेशा एक वेव उत्पन्न होता है, जो मोशन, जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ पार्टिकल्स में मोशन हो रही है, ये वेव है। मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, आप जानते हैं कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस होने के लिए अगर किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़े तो वो वेव जो है मैकेनिकल वेव कहलाता है। कंप्रेशन। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड आगे मूव करता है, इट पुशेस, ये पुश करता है, और कॉम्प्रेस, थोड़ा दबाता है, द एयर इन द फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और जिस कारण से वो अपने बगल वाले एयर को प्रेस करके पुश करके एक रीजन क्रिएट करता है जहाँ पे हाई प्रेशर होती है, जिसे हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। इन द सेम वे, जब रेयरफैक्शन तब उत्पन्न होती है जब ये हाई प्रेशर वाली जो प्लेस है अपने वो पार्टिकल्स वापस अपने जगह पे आना शुरू कर देती है। व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड्स इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड द रेयरफैक्शन. So we can call compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। साउंड को हमेशा, चूँकि ये साउंड एक मैकेनिकल वेव है, सो इसे मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होती, इसलिए साउंड इसमें ट्रैवल नहीं कर सकती है। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बट अगर हम बात करें कि अगर हम किसी पेबल्स को किसी पॉन्ड में ड्रॉप करते हैं तो आप देखते होंगे कि एक वेव उत्पन्न होती है, और ये वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये एक मैकेनिकल वेव बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी और इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। आगे वीडियोज़ में मैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक यू।